शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश कैडर में एक महिला आईएएस हैं, इनका नाम है अर्चना कुमारी। ये इस समय शाजापुर जिले के सुजालपुर में एसडीएम हैं, लेकिन शायद इन्हें नियम कानूनों की कोई जानकारी नहीं है। अभी आईएएस चुनी गई हैं, पहली दूसरी पोस्टिंग है, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाती हैं। अब आप विश्वास करेंगे कि मुख्यमंत्री ने भी इनकी जांच के आदेश दिए हुए हैं, ईओडब्ल्यू ने भी पत्र लिखा है कलेक्टर को इनकी जांच करें, और अब तो हाई कोर्ट ने इनके द्वारा कराई गई एफआईआर को ही रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा इन्हें अधिकार ही नहीं था एफआईआर कराने का। पूरा मामला आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। और यदि पूरे मामले को समझना है तो मेरे चैनल पर 26 जुलाई को मैंने इस संबंध में खबर बनाई है, आप अभी जाके देख सकते हैं कि किस तरह ये नियमों की धज्जियां उड़ाती हैं। मैडम का नाम फिर से बता रहा हूँ, ये हैं अर्चना कुमारी, मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं सुजालपुर में। आप जानते हैं कि आजकल आईएएस अधिकारी सबसे पहला शिकंजा कसते हैं बिल्डरों के ऊपर, और वहाँ से ही सारे काम शुरू हो जाते हैं। इनके खिलाफ बाकायदा ईओडब्ल्यू में एक शिकायत की गई थी, जिसकी कॉपी, इतनी मोटी कॉपी आप देखिए, ये जो है ना, ये ईओडब्ल्यू में जो शिकायत की गई है उसकी कॉपी मेरे हाथ में है। और कहा यह गया है शिकायत में कि ये भ्रष्टाचार के करने के लिए ही इन्होंने वहाँ सुजालपुर के पास जो काला पीपल है, वहाँ 30 कॉलोनियों को नोटिस दिए थे कि आपने नियमानुसार कॉलोनियाँ नहीं बनाई हैं। देना भी चाहिए, यदि नियम विरुद्ध कॉलोनियाँ बनी हैं तो उन्हें नोटिस देने का काम एसडीएम का ही है। अब मैं आपको बताता हूँ, 30 कॉलोनियों को नोटिस दिए गए, इसमें से 28 कॉलोनियों को मात्र 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार फाइन लगा के छोड़ दिया गया, और 2 कॉलोनियों के खिलाफ एफआईआर करा दी गई। ये जो शिकायत है, ये एक शिकायत मुख्यमंत्री को भी की गई थी, और इसमें साफ साफ लिखा है कि अर्चना कुमारी भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है, और ये भ्रष्टाचार का उन्होंने दुरुपयोग, मतलब पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार किया। सीएम की भी है, और ये ईओडब्ल्यू में शिकायत भी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 30 कॉलोनियों को नोटिस दिए। यदि कार्रवाई होनी थी तो 30 के खिलाफ होनी थी, लेकिन इनने 2 के खिलाफ एफआईआर कराई और 28 को फाइन लगा के छोड़ दिया। जिन्हें फाइन लगा के छोड़ दिया गया, पूरे के पूरे ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि वहाँ जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनका नाम जयप्रकाश अग्रवाल है, उनकी पत्नी नीना का भी इसमें कॉलोनी है। ये इन्हें भी मैडम ने नोटिस दिया था, और मुझे लगता है कि यहीं आके मामला गड़बड़ हो गया। बीजेपी के नेता, वो भी नगर पंचायत की अध्यक्ष की बीवी को नोटिस, यहाँ से मुझे लगता है कि ये डरना शुरू हो गया इनका। और इन्होंने ये जो नोटिस है, इसके बाद में 2-2, 5-5 हज़ार रुपये फाइन लगा के छोड़ना शुरू किया, लेकिन 2 एफआईआर करा दी थी इनने। अब एफआईआर के बाद में खबर ये कि मैंने उस वक्त जब खबर बनाई थी 26 तारीख को, तो मैंने साफ साफ कहा था कि मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड है, आईएएस के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करता, चाहे वो नियम में हो या गैर नियम में हो। आप मेरे कार्यक्रम को उठा के देख लीजिए। दूसरे दिन मुझे कलेक्टर के यहाँ से कॉपी आ गई, और मुझे बताया गया ये कलेक्टर रिजू वाफना जी हैं, उन्होंने ये जांच भी कर ली, और जांच करके उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी, और रिपोर्ट देकर उन्होंने आईएएस मैडम को क्लीन चिट भी दे दी। आप देखिए तो ये यदि आप सोचिए, रिजू वाफना जी कलेक्टर है वहाँ शाजापुर में, और अर्चना कुमारी तो नहीं है, नई बच्ची है अभी हो सकता है वाकई कानून की जानकारी ना हो, उन पर झूठे आरोप लग रहे हों, लेकिन रिजू वाफना तो सीनियर है, कलेक्टर बन चुकी हैं, इन्हें तो नियमों की जानकारी होना चाहिए। लेकिन इन्होंने अर्चना कुमारी को, जैसा पहले से स्क्रिप्टेड था, क्लीन चिट दे दी। मतलब शिकायत कहाँ हुई? ईओडब्ल्यू में। शिकायत कहाँ हुई? मुख्यमंत्री के यहाँ। क्लीन चिट किसने दी? रिजू वाफना मैडम ने क्लीन चिट दे दी गई। आप देखिए, अब ये मामला पहुंच गया इंदौर हाई कोर्ट में। मेरे पास इंदौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इंदौर हाई कोर्ट में ये मामला पहुंच गया, और ये कहा गया कि ये एफआईआर बिल्कुल गलत कराई गई हैं। जो नगर पालिका अधिनियम 2021 की धारा 33
9(2) है जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है, इसमें एसडीएम को अधिकारी नहीं है। इंदौर हाई कोर्ट के जस्टिस प्रणय वर्मा ने इसकी सुनवाई की और उनके आदेश को पढ़िए। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि एसडीएम को अधिकार नहीं है, कलेक्टर को अधिकार है, एडिशनल कलेक्टर को अधिकार है। और बड़ी बात यह कि इसमें कहीं भी कलेक्टर को ये अधिकार नहीं है कि अपने अधिकार एसडीएम को दे सके। तो इसमें कार्रवाई करने का अधिकार, एफआईआर कराने का अधिकार कलेक्टर को था, लेकिन एफआईआर किसने कराई? एसडीएम ने। इसलिए जस्टिस प्रणय वर्मा जी ने ये दोनों एफआईआर रद्द कर दी और साफ साफ कह दिया कि इसके पहले भी ग्वालियर हाई कोर्ट में ये हो चुका है। वहाँ एसडीएम ने जब एफआईआर कराई थी तो वहाँ हाई कोर्ट रद्द कर चुका है और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो वकील खड़े हुए थे वो हाई कोर्ट को इस बात को कन्विंस करने में सफल नहीं रहे कि ये नियमानुसार था। तो आप सोचिए, कलेक्टर मैडम ने आंख बंद करके क्लीन चिट दी, अर्चना मैडम ने आंख बंद करके एफआईआर कराई। अब क्या ऐसा नहीं है कि ये अर्चना मैडम के एसीआर में लिखा जाए? आप आईएएस हैं, आपको मोटी तनख्वाह मिलती है मध्य प्रदेश के खजाने से, आपको बंगला, गाड़ी, सुख सुविधाएं इसलिए नहीं दी जाती कि आप नियम विरुद्ध तरीके से काम करें। आज हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है इसे निश्चित तौर पे रुजू बाफना जो कलेक्टर है उनकी सीआर में भी लिखा जाना चाहिए और अर्चना कुमारी की भी सीआर में लिखा जाना चाहिए। अब ये जीएडी को तय करना है कि आपने आईएएस तैनात तो कर दिए, पर इनको बोलिए कि या तो इनकी ट्रेनिंग दोबारा करा दीजिए इनकी, या इनको बताइए नियमों की जानकारी पढ़ें, ये न बगैर नियम पढ़े और अपनी जो तानाशाही से जो काम हो रहे हैं और उसके बाद में ये शिकायतें होती हैं, नए आईएएस बदनाम होते हैं इससे। तो कम से कम इन सब चीज़ों को देखिए आप। आज ये बड़ी खबर है, हमने ये खबर चलाई थी तो दूसरे दिन क्लीन चिट आई, तो हमने 28 जुलाई को वो भी दिखाई। 26 जुलाई का सबकी खबर पे देखिए हमने ये खबर चलाई है और मैंने ये वायदा किया था, बरसात थी इसलिए मैं गया नहीं, एक बार मैं वहाँ जाऊँगा ज़रूर सुजालपुर और वहाँ जो कुछ हो रहा है, क्योंकि वहाँ से इतने फोन आते हैं इन मैडम के बारे में, अर्चना कुमारी के बारे में, कि ये एसडीएम नियम अनुसार काम तो नहीं कर रही हैं। और सबसे बड़ी और गंभीर और चिंताजनक बात यह है कि अभी भर्ती हुए इनको कुछ वर्ष हुए हैं और इन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहाँ पर हर व्यक्ति कह रहा है कि बगैर पैसे के काम नहीं हो रहा है। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास शिकायत की कॉपी आई थी, मैंने खबर चला दी। अब उस शिकायत की कॉपी के बाद में मैडम ने क्लीन चिट दे दी, मैंने वो खबर भी चला दी। हाई कोर्ट ने इन्हें बता दिया नियम विरुद्ध काम कर रही है, मैं आज वो भी खबर चला रहा हूँ। तो हम तो केवल खबर चला सकते हैं, लेकिन ये सब देखने का काम किसका है? क्या कर रहे हैं वहाँ मंत्री जी इंदर सिंह जी परमार साहब या जो भी प्रभारी मंत्री हैं? विपक्ष क्या कर रहा है? आप सोचिए किस तरह से जिले चल रहे हैं। और आईएएस अधिकारियों से हम उम्मीद करते हैं ये पढ़ लिख के आए हैं, होशियार हैं, नियमों की जानकारी होगी, ये नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बिल्कुल मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जीएडी इसको गंभीरता से लेगा। मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश के एडीजी जीएडी यदि सुन रहे होंगे मेरी खबर को तो इस मुद्दे पे वे संज्ञान लेंगे और इन दोनों अधिकारी, चाहे कलेक्टर हों या एसडीएम, दोनों के एसीआर में इस बात को अंकित किया जाना चाहिए कि नियम विरुद्ध तरीके एक महिला अधिकारी नियम विरुद्ध काम कर रही हैं और दूसरी अधिकारी नियम विरुद्ध जाके उनको संरक्षण दे रही हैं, तो कैसे जिले चलेंगे भाई? मुझे भी पता है कि मेरी खबर के बाद और हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अब कलेक्टर साहब के काम में तेजी आएगी, वे नए सिरे से एफआईआर भी कराएंगी, सब करेंगे, मुझे सब पता है, क्योंकि आप लोगों की नाक बहुत लंबी है, मैं जानता हूँ सब लोगों की। आईएएस संपर्क में आने के बाद फिर नाक बड़ी लंबी हो जाती है। हम तो पिछले 42 साल से सब चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, आज मैंने खबर दिखाई है और उम्मीद करता हूँ कि मेरी खबर को सकारात्मक तरीके से लेंगे और आप नियमों की जानकारी को पढ़ेंगे, नियमों को पढ़ेंगे और भविष्य में जो भी काम करेंगे, जो भी साइन करेंगे, वो नियमों के दायरे में रह के करेंगे। आप सबको यदि हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट।
नजर आएगा।